दोस्तों, अगर आप मसूरी का टूर प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कम से कम खर्चे में आप मसूरी कैसे पहुंच सकते हैं, मसूरी में होटल का किराया क्या होगा, मसूरी में घूमने लायक जगह कौन कौन सी है, मसूरी में कितने दिन का आपको टूर बनाना चाहिए, मसूरी को विजिट करने का सही तरीका क्या होगा, दिल्ली से मसूरी की यात्रा में किन किन चीज़ों में कितना पैसा खर्च होगा, 2 दिन और 1 रात में मसूरी ट्रिप पर कुल कितना खर्चा होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। आप देश के किसी भी शहर से कम खर्च में मसूरी जाना चाहते हैं तो आपको अपने इस ट्रिप के लिए ट्रेन की सुविधा लेनी पड़ेगी, जो बस से भी सस्ती होती है। ट्रेन ना मिलने पर मसूरी जाने के लिए आप बस की सुविधा भी ले सकते हैं। दिल्ली से मसूरी के लिए उत्तराखंड रोडवेज की सीधा बसें चलती हैं, जिसका किराया लगभग 800 से 1400 रुपए होता है। दिल्ली से मसूरी जाने वाली बस को आप दिल्ली के धौला कुआं, अक्षरधाम मंदिर, खन्ना मार्केट, आनंद विहार या फिर नोएडा में स्थित ABES इंजीनियरिंग कॉलेज से बस पकड़ सकते हैं। मसूरी में कोई भी रेलवे स्टेशन नहीं है, इसलिए मसूरी जाने के लिए आपको दिल्ली या देश के किसी भी शहर से मसूरी के नजदीकी रेलवे स्टेशन देहरादून के लिए ट्रेन पकड़नी होगी, जहां से मसूरी के माल रोड की दूरी करीब 35 किलोमीटर है। दिल्ली से देहरादून जाने वाली ट्रेन के स्लीपर क्लास का किराया लगभग 225 रुपए होता है और देहरादून से मसूरी जाने वाली बस का किराया 80 से 100 रुपए होता है। देहरादून रेलवे स्टेशन से मसूरी के बीच टैक्सी के साधन भी उपलब्ध है, लेकिन उसमें किराया बस के अपेक्षा अधिक ज्यादा लगता है। मसूरी में मार्च से जून तक होटल और खाने पीने की सभी चीजें काफी महंगी होती है, लेकिन जुलाई से फरवरी तक मसूरी में होटल आपको 700 से 800 रुपए में मिल जाएगा। और रही खाने पीने की बात, तो आपको एक दिन में खाने पीने में लगभग 500 रुपए लगने वाले हैं। मॉलिस डियर पार्क, जिसे देहरादून जू के नाम से भी जाना जाता है, इसके साथ साथ 1 या 2 अन्य पर्यटन स्थल ऐसे हैं जो देहरादून से मसूरी जाने वाले रास्ते में ही मिलते हैं। अगर आप अपने वाहन या रेंटेड बाइक से मसूरी आ रहे हैं तो आप इन पर्यटन स्थल को विजिट कर सकते हैं। आप इन पर्यटन स्थलों को मसूरी जाते समय या मसूरी से वापस लौटते समय भी विजिट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप देहरादून से मसूरी बस से जा रहे हैं तो आप इन पर्यटन स्थल को विजिट नहीं कर पाएंगे। मसूरी शहर के लोकल साइट में केम्प्टी फॉल, गन हिल पॉइंट, लाल तिब्बा, कंपनी गार्डन और कैमल बैक रोड सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। रात में आप मसूरी के मॉल रोड पर घूम सकते हैं और खाने पीने के साथ साथ शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं। रात के समय मॉल रोड का नज़ारा काफ़ी आकर्षक और लुभावना होता है। इसके अलावा भी मसूरी में बहुत सारे छोटे छोटे घूमने लायक चीज़ें हैं, लेकिन अगर आप उन सभी चीज़ों को विजिट करेंगे तो आपको मसूरी को विजिट करने में काफ़ी दिन लग जाएंगे। दोस्तों, लाल तिब्बा मसूरी की सबसे ऊंची चोटी है और गन हिल पॉइंट दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। लाल तिब्बा और गन हिल पॉइंट जाने का सबसे अच्छा समय सूर्योदय और सूर्यास्त का होता है। आप इन दोनों में से किसी एक को भी विजिट कर सकते हैं और आप चाहे तो इन दोनों में से एक को सूर्योदय और दूसरे को सूर्यास्त के समय विजिट कर सकते हैं। अगर आप देहरादून से रेंटल स्कूटी या बाइक द्वारा मसूरी को विजिट करने जा रहे हैं तो आप 2 दिन और 1 रात में मसूरी को विजिट कर सकते हैं, और अगर आप बस द्वारा मसूरी को विजिट करना चाहते हैं तो आपको मसूरी विजिट करने में 2 दिन या उससे ज्यादा समय लगेगा और आपका पैसा भी ज्यादा खर्च हो जाएगा। मसूरी को विजिट करने का सबसे सही तरीका यह है कि आप देहरादून से रेंट पर स्कूटी ले लें, जो आपको देहरादून से 500 से 600 रुपए में मिल जाएगी। स्कूटी लेने के बाद आप सीधा मसूरी चले जाएं। मसूरी जाने के बाद सबसे पहले आप केम्प्टी फॉल चले जाएं, क्योंकि दोपहर के समय में ही केम्प्टी फॉल को विजिट करने का एक्सपीरियंस सबसे अच्छा होता है। केम्प्टी फॉल के बाद जितना हो सके आप मसूरी के अन्य पर्यटन स्थलों को भी सूर्यास्त होने से पहले तक विजिट कर ले, और बाकी के पर्यटन स्थल को सुबह में विजिट करके दूसरे दिन देहरादून मसूरी वाले रास्ते में मिलने वाले तीनों पर्यटन स्थल को विजिट करते हुए देहरादून वापस आ जाए। सबसे जरूरी बात, जब आप देहरादून से स्कूटी या बाइक रेंट पर ले रहे हैं तो आपको सिर्फ 24 घंटे यानी एक दिन के 500 से 600 रुपए देने होंगे, यानी कि 2 दिन का बाइक रेंट आपको होने वाला है 1000 से 1200 रुपए। देहरादून में बाइक लौटाने के बाद आप अपने प्लान के मुताबिक किसी दूसरे पर्यटन स्थल की तरफ जा सकते हैं, और अगर आपका कोई दूसरा प्लान नहीं है तो आप उसी दिन देहरादून से वापस दिल्ली के लिए ट्रेन पकड़ लें।
दिल्ली से देहरादून का ट्रेन टिकट 225 रुपए स्लीपर क्लास और आना जाना 450 रुपए। आप चाहे तो मसूरी जाने के लिए बस की सुविधा भी ले सकते हैं, लेकिन बस के किराए में आपका अधिक पैसा खर्च हो जाएगा। दिल्ली के अलावा आप देश के किसी भी शहर से मसूरी जा रहे हैं तो आपको अपने शहर से मसूरी जाने और वापस अपने शहर लौटने में बस या ट्रेन के किराए में कमी या बढ़ोतरी भी हो सकती है। इसलिए मसूरी जाने के लिए आप अपने शहर से मसूरी जाने और वापस अपने शहर लौटने के किराए के अनुसार अपने पास पैसा रख ले। देहरादून से मसूरी जाने के लिए 2 दिन का स्कूटी का किराया 1200 रुपए, पेट्रोल चार्जेस 500 रुपए, एक रात का होटल 800 रुपए, 2 दिन का खाना पीना 1000 रुपए। तो यहाँ पर टोटल आपका खर्चा होने वाला है 3850 रुपए। यानी कि अगर आप मसूरी ट्रिप को सोलो यानी अकेले दिल्ली से कंप्लीट करते हैं तो इस 2 दिन और 1 रात के ट्रिप में आपका कुल खर्चा 4000 रुपए के आसपास हो जाएगा। और अगर आप अपने फ्रेंड के साथ ये टूर करते हैं तो इस 2 दिन और 1 रात के ट्रिप पर प्रति व्यक्ति कुल खर्च में स्कूटी, पेट्रोल और होटल का किराया आधा आधा हो जाएगा। यानी कि अगर आप शेयरिंग में चलते हैं तो 2650 रुपए प्रति व्यक्ति खर्चा आएगा, जिसे हम मोटा मोटा 3000 रुपए का बजट समझ सकते हैं। मसूरी घूमने का खर्च, कम खर्च में मसूरी कैसे पहुंचे, मसूरी में घूमने लायक जगह और मसूरी को विजिट करने का सही तरीका, इन सभी के बारे में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें नीचे कमेंट कर अपनी राय या अपना सुझाव जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। हमारे चैनल में अगर पहली बार है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं ऐसे ही अमेजिंग बजट टूर प्लान के साथ अगली वीडियो में।